यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया द फोर चार्जेस अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड डी एज शोन इन फिगर। मतलब हर एक की साइड लेंथ कितनी है, डी। देन फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। तो वन बाय वन हर एक चार्ज को ऐसे समझ लो इन्फिनिटी लोकेशन से लेके आना है। तो पहले मैं ए चार्ज को लेके आ रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे वर्क नीडेड टू ब्रिंग चार्ज ऑफ प्लस क्यू टू लोकेशन ए। अभी तो कोई चार्ज नहीं होगा यहाँ पे, देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट, इट्स वर्क डन इज 0। साइड पे रीजन में लिख सकते हो नो चार्जेस प्रेजेंट। सेकेंड उसमें अब चलो पहला चार्ज आ गया, अब दूसरा लेके आ रहे हैं। तो वर्क नीडेड टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ माइनस क्यू टू बी लोकेशन। तो क्या होगा, तो अब ये चार्ज आ गया है तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो ना वो वर्क डन कितना होगा, दैट वर्क डन इक्वल टू वो लोकेशन पे ये चार्ज ए की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ए इनटू दैट चार्ज, जो चार्ज को हमें लेके आना है वो। तो फाइनली दैट W2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एट बी, ये कितना होगा के क्यू अपॉन वो डिस्टेंस कितना है ए बी विद देयर नेगेटिव चार्ज। ए बी इक्वल टू हमें पता है डी है, तो ये कितना बन गया के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। तो ये भी चार्ज यहाँ पे आ गया। अब ये चार्ज को लेके आना है। तो ये चार्ज को लाना है तो दो की वजह से पोटेंशियल लगेगा, एक ड्यू टू दिस और दूसरा ड्यू टू बी। तो पहले मैं फाइंड कर लूंगा पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए एंड बी। तो पहले तो लिखो वर्क नीडेड टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू टू सी, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विद देयर चार्ज। तो मैं फाइंड कर ले रहा हूँ पोटेंशियल एट सी। तो पोटेंशियल एट सी क्या होगा, तो पोटेंशियल एट सी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज बी। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ए, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ए वो कितना होगा के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ये, तो ये डिस्टेंस कितना होगा ए सी। तो वो बनेगा के क्यू अपॉन ए सी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज बी एट पॉइंट सी, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज सी एट पॉइंट सी वो कितना होगा माइनस के क्यू अपॉन दिस डिस्टेंस दैट मीन्स बी सी। तो वो बनेगा माइनस के क्यू अपॉन बी सी। तो अब हमें ए सी भी चाहिए और बी सी भी चाहिए। तो
एज वी नो दैट इट इज ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, ये सब कितना हो जाएगा स्मॉल डी। तो हमें ए सी निकालना है, सो दैट ए सी स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस लॉ लगाऊँ तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो वो हो गया 2d स्क्वायर। तो फाइनली ए सी क्या बन गया, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने से ये बन गया √2 और ये बन गया डी। तो ए सी √2d एंड बी सी कितना है डी। पुट दैट बोथ द वैल्यू, इट इज a kq अपॉन √2 इंटू डी प्लस माइनस माइनस kq बाई डी। ये हमें पोटेंशियल मिल गया। So now that work done, that is equal to potential into that charge। तो इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये हो गया KQ स्क्वायर अपॉन √2d माइनस KQ स्क्वायर अपॉन डी। दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज at location C। तो नेक्स्ट आगे अब इसको लेके आना है, तब इसको लेके आना है तो यहाँ पे ये 3 की वजह से हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो फॉर द फोर्थ वन, वर्क नीडेड टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ -q टू डी। तो उसके लिए पहले डी लोकेशन पे पोटेंशियल फाइंड करना होगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट डी वो कितना होगा, ड्यू टू 3 चार्जेस, ड्यू टू फर्स्ट ए, ड्यू टू बी एंड ड्यू टू सी। तो उसको मैं अभी लिख रहा हूँ लाइक वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी। तो ए के लिए कितना होगा, इट इज ए के क्यू अपॉन डी। बी के लिए कितना होगा माइनस के क्यू अपॉन दिस बी डी। सी के लिए कितना होगा के क्यू अपॉन डी। तो यू कैन राइट लाइक इट इज ए के क्यू अपॉन ए डी माइनस के क्यू अपॉन बी डी प्लस के क्यू अपॉन सी डी। सबकी वैल्यू डाल दो, इट इज ए के क्यू अपॉन डी माइनस के क्यू अपॉन √2d plus kq upon d। So this is the potential at point C। So now the work done, that is equal to potential into that charge, कौन है -q। तो q को अंदर -q को अंदर मल्टीप्लाई करो, सो दिस बिकम्स -q की स्क्वायर अपॉन डी प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2d माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। So this is the work done to bring a charge of -q at the d location। तो हमें तो टोटल वर्क डन फाइंड करना था टू मेक द होल सिस्टम, हर एक चारों को ए बी सी डी पे लेके आना है। तो हर एक का सम कर दूंगा, टोटल वर्क डन, पहले चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क डन हुआ है वो, प्लस दूसरे को लाने के लिए, प्लस तीसरे को लाने के लिए एंड प्लस फोर्थ को लाने के लिए। तो नाउ टोटल वर्क डन
W इक्वल टू सम ऑफ दैट ऑल द वर्क डन। तो पहला तो 0 है, दूसरा है माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी, ये रहा। तीसरा ये रहा के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू डी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। एंड जो चौथा चार्ज है, चौथा वर्क डन है, वो ये रहा। तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी प्लस के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू डी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी। तो कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव रूट टू वाला, ये दूसरा। तो टोटल 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू डी, एंड ये 1 2 3 4, टोटल 4 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। तो जो कॉमन निकाल रहा है वो कॉमन निकालो। तो के क्यू स्क्वायर बाई डी कॉमन, तो ये हो गया 2 बाई रूट टू माइनस ऑफ दिस 4। एक रूट टू ऊपर से कैंसिल, तो फाइनली हमें मिलेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डी विथ रूट टू माइनस 4। इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालो, तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी विथ 4 माइनस रूट टू। ये हमारा टोटल वर्क डन पूरी सिस्टम के लिए होगा। इसी में अब आगे ये जो हमने सिस्टम बनाया उसके अंदर दूसरा एक चार्ज लेके आ रहे हैं। A charge Q0 is bring to the center of square of this 4 charge is being held fixed at the corners. Then how much extra work is to be needed to do this? That means ये Q0 चार्ज ये सिस्टम के अंदर लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये लोकेशन पे, दैट मीन्स पॉइंट ई पे, ये 4 की वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा वो हम फाइंड करेंगे। क्यों? बिकॉज वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इनटू दैट चार्ज। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ई। तो उसके लिए हमें हर एक चार्ज से वो पॉइंट ई का डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, मतलब ये, फिर ई से सी, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। भी हर एक डिस्टेंस क्या रहेगा? ई से ए बी सी डी का डिस्टेंस सेम रहेगा। हमने आगे ही एनालिसिस करके निकाला हुआ है दैट ए सी इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ डी। तो ए ई इक्वल टू क्या होगा? ए ई इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन टू, तो दैट इज रूट टू डी अपॉन टू। एक रूट टू कैंसिल होगा, तो आंसर हमें मिलेगा डी बाई रूट टू। तो ए से ई, बी से ई, सी से ई, या तो डी से ई, ए ई, बी ई, सी ई या डी ई, हर एक का डिस्टेंस सेम रहेगा। कितना रहेगा? डी बाई रूट टू। अब हम फाइंड कर लेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ई। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ई दैट इज इक्वल टू, पहले चार्ज के लिए लिखो प्लस दूसरा प्लस तीसरा चार्ज प्लस चौथे चार्ज, चारों के लिए पोटेंशियल का समेशन। इट इज अ के क्यू अपॉन डिस्टेंस। दूसरे का नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल, के क्यू अपॉन डिस्टेंस। तीसरे का पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस के क्यू अपॉन डिस्टेंस। चौथे में नेगेटिव चार्ज है तो माइनस के क्यू अपॉन दैट डिस्टेंस। क्लियरली दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ई कितना मिल गया? 0। तो देयरफॉर वर्क डन to bring a charge of Q0 at point E is W equal to charge into that potential. So Q0 into 0
आंसर क्या रहेगा 0। तो Q0 को सेंटर में लाने के लिए वर्क डन कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? वो लोकेशन पे पोटेंशियल क्या मिल रहा है 0। तो पहले में हमने सिस्टम बनाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है वो फाइंड किया है, और दूसरे में हमने वो सिस्टम के अंदर अगर दूसरा चार्ज कोई लेके आ रहा हूँ तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमने फाइंड किया।